अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़खर जमाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अगर आपके घर में यूपीएस मौजूद है, तो क्या आपने अगर सोलर सिस्टम लगवाना है, तो आपको इन्वर्टर लेने की ज़रूरत है या नहीं? तो इस बारे में मुकम्मल तफ़सील के साथ इस वीडियो में बात करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सोलर के मुतालिक किसी भी किस्म की वीडियो आपने अगर देखनी हो, तो इस चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं और आइंदा भी आने वाली जो वीडियोज़ होंगी सोलर के मुतालिक आपको बाकायदा मिल सकें। तो व्यूअर्स, अगर आपके घर में यूपीएस मौजूद है, तो मैं आपको एक तरीका ऐसा बताऊंगा, नॉर्मल और बहुत ही आसान और सादा लफ्जों में मैं आपको समझाऊंगा कि आप को सोलर इन्वर्टर लेने की जरूरत नहीं है। आप यूपीएस को ही बतौर इन्वर्टर यूज कर सकते हैं। आपने यूपीएस को ही अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लेना है, प्लेटों के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं वो मैं आपको सादा लफ्जों में बताने जा रहा हूं। तो व्यूअर्स, अगर आपने 580 वाट 585 वाट की 1 2 3 4 प्लेटें लगानी है, तो आपने उसके साथ यूपीएस को किस तरह कनेक्ट करना है। तो 580-85 वाट की प्लेट्स को यूज करने के लिए अगर आप सोलर इन्वर्टर नहीं लेना चाहते, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे हैं, और आप अपने यूपीएस को ही बनाना चाहते हैं सोलर इन्वर्टर, तो आपको उसके लिए एक डिवाइस होती है एमपीपीटी। तो एमपीपीटी तो आपको लेना जरूरी है। चाहे आपने 580 वाट 85 वाट की एक प्लेट यूज करनी हो, चाहे 4 यूज करनी हो, और इन्वर्टर आप नहीं लेना चाहते, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, तो एमपीपीटी आपको जरूर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इन्वर्टर जो है ना, सोलर इन्वर्टर वो क्या चीज होती है, उसकी मैं आपको तारीफ बताता हूं। सोलर इन्वर्टर मजमुआ होता है जी एमपीपीटी और इन्वर्टर का। ठीक है, ये इन्वर्टर है मेरे पास, आपने इसको यही समझना है कि ये यूपीएस है। जैसे आपके घर में यूपीएस पड़ा है, आपने ये समझना है यूपीएस है, और ये एमपीपीटी है। ठीक है, तो सोलर इन्वर्टर इन दोनों चीजों का मजमुआ होता है कि एमपीपीटी क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है, और सोलर इन्वर्टर मजमूए के तौर पर क्या काम करता है, ये मैं आपको बता देता हूं। कि एमपीपीटी का काम होता है ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी और ज्यादा से ज्यादा करंट जो है वो आपकी सोलर प्लेटों से लेना है। ठीक है, जितना भी ये एमपीपीटी को जरूरत होगी या आगे जितना के कंज्यूम हो रहा होगा, प्लेटों की ताकत के हिसाब से ज्यादा एमपीपीटी करंट वहां से वसूल करेगा, और आपको वोल्टेज और एम्पेयर की शक्ल में एमपीपीटी आपको 12 वोल्ट या एम्पेयर की शक्ल में वो करंट दे देता है। आपने उससे बैटरी भी चार्ज करनी है, डायरेक्ट भी अगर कोई लोड चलाना चाहे 12 वोल्ट जो वो चला सकते हैं, और बैटरी से आगे आपने जो है वो इन्वर्टर या यूपीएस आपने चलाना होता है। तो एमपीपीटी का काम आपको समझ आ गया होगा कि एमपीपीटी ने ये करना है कि सोलर जो है प्लेटों से जो करंट है वो मजमूई तौर पर सारा उसने खींचना है, और उसको कन्वर्ट कर देना है वोल्टेज और एम्पेयर में। ठीक है, 12 वोल्टेज में कन्वर्ट करके वो डायरेक्ट भी चीजें चलाएगा और बैटरी भी चार्ज करेगा, और इसी तरह जो है वो जो बाकी वोल्टेज बच जाएंगे उनसे वो एम्पेयर आपको ताकत देगा, और जिससे बैटरी आप चार्ज करेंगे या डायरेक्ट चीजें चलाएंगे। ये एमपीपीटी का काम है। ठीक है भैया, अब एमपीपीटी जो है वो बैटरी चार्ज करेगा, इन्वर्टर जो है वो बैटरी से आगे आप क्या जो 220 वोल्ट बिजली का जो लोड है वो चलाएगा ये इन्वर्टर। इसको आप यूपीएस समझ लें। ठीक हो गया। अब आपने अपने घर में जो यूपीएस पड़ा है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, इस इन्वर्टर, ये जो जैसे मैंने ये इन्वर्टर लगाया हुआ है, ऐसे ही आपने अपने यूपीएस को बैटरी के साथ लगा के आपने जो है अपना लोड घर का 220 वोल्ट चला सकते हैं, जिसमें बिजली की सारी चीजें आपके अपने यूपीएस की ताकत के मुताबिक चलेंगी। 500 वाट है तो 2-3 पंखे और 5-6 लाइटें, अगर आपका यूपीएस 1000 वाट है तो इसी तरह और चीजें भी साथ में ऐड हो जाएंगी। तो यूपीएस का काम क्या होता है, वो आपकी बैटरी को चार्ज करता है 220 यानी कि बिजली से, और फिर जब बिजली चली जाए तो आपकी बैटरी से 220 वोल्ट चलाता है। ये तो आपको पता है। ठीक है, अब होगा ये कि एमपीपीटी इन्वर्टर एमपीपीटी जो है ये दिन को आपकी चीजें डायरेक्ट भी चलाएगा और बैटरी को भी चार्ज करेगा। आपने यूपीएस को जो है वो बिजली से जो है अनकनेक्ट कर लेना है, बिजली से उसका राब्ता खत्म कर देना है, और आपने सिर्फ उससे आपने 220 चलाना है बैटरी के साथ लगा के। ठीक है, बिजली से उसका राब्ता मुनक़ते हो गया, बैटरी के साथ आपने यूपीएस को लगा देना है, और इससे आप अपनी चीजें चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप महंगे सोलर इन्वर्टर से जान छुड़ा के अपने घर में मौजूद जो यूपीएस है उससे अपना लोड चला सकते हैं। आपको जरूरत पड़ेगी एमपीपीटी की, और साथ में बैटरी तो है ही है, और आगे आपके घर में यूपीएस मौजूद होगा, तो इससे आपको सोलर इन्वर्टर खरीदना नहीं पड़ेगा। एमपीपीटी एक होता है हाइब्रिड और एक होता है नॉर्मल। ये जो मैंने सारी बात आपको बताई है ये नॉर्मल हाइब्रिड की, नॉर्मल एमपीपीटी की बताई है। हाइब्रिड के अंदर यूपीएस जो है वो डायरेक्ट इसके एमपीपीटी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, साथ में बिजली का भी शेयरिंग होती है, तो वो एक और तरीका है, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे। लेकिन नॉर्मल एमपीपीटी या सादा जो इस्तेमाल हम कहते हैं ना, वो उसमें आप यही कह सकते हैं कि अगर सोलर इन्वर्टर महंगे वाला नहीं लेना, तो आपने करना यह है कि अपनी 2-3 प्लेटों या 4 प्लेटों के लिए एमपीपीटी ले लेना है। एमपीपीटी आपको डायरेक्ट 12 वोल्ट भी देगा, आपकी बैटरियों को भी चार्ज करेगा, चाहे एक बैटरी हो चाहे 2 बैटरी हो। एक बैटरी हो तो इसके ऊपर करंट बटन लगा होता है 12 वोल्ट, वो कर दें। 2 बैटरियां हो तो इसके साथ 24 वोल्ट वो बटन होता है, वो ऑन कर दें, तो आपकी दोनों बैटरियां चार्ज होंगी। और इसी तरह अगर आपका जो आगे यूपीएस है वो बैटरी से लेके आपका लोड चला सकता है। तो ये वीडियो थी, मेहनत लगती है वीडियो में, वीडियो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, गर्मी में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूं। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए
इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।